हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्ड स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है सासू माँ आप तो गांव में ही भली थी, पार्ट 1। जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाकर ऑल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राशि अभी आधा घंटा पहले ही ऑफिस पहुंची थी और कल के सारे कामों का जायज़ा लेकर अपनी टीम को आज के टास्क समझा रही थी। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया ही था कि उधर से विशाल के चिल्लाने की आवाज़ आई। राशि, जल्दी घर पहुंचो, मम्मी पापा अपना सामान पैक कर रहे हैं। तुम्हें कितनी बार कहा है कि उनका दिल मत दुखाया करो, लेकिन तुम्हारी अकल पर तो पत्थर पड़े हैं। वह कह रहे थे कि अब कभी भी वापस इंदौर नहीं आएंगे। राशि ने घबराते हुए विशाल से कहा, सॉरी विशाल, मैं अभी निकलती हूँ, जल्दी जाओ। यह कहकर विशाल ने भी फ़ोन काट दिया। एक पल के लिए डर के मारे राशि की धड़कन ही रुक गई। अब घर जाकर उसे न जाने क्या क्या सुनना पड़ेगा। पिछले 4 सालों से यही सब तो सुनती आ रही है। राशि एक पढ़ी लिखी लड़की थी, अपने ऑफिस में टीम लीडर थी। बेटी पलक के जन्म के बाद जब उसने दोबारा ऑफिस ज्वाइन करने की बात कही तो विशाल ने अपनी मम्मी पापा को गांव से शहर बुला लिया। राशि के सास ससुर अपना सारा कारोबार समेटकर उनके पास इंदौर रहने आ गए। राशि अपनी बेटी पलक को दादा दादी के पास छोड़कर ऑफिस जाने लगी। राशि को भी काफ़ी सुकून महसूस हो रहा था। अब उसे अपनी बेटी के खाने पीने या सुरक्षा की चिंता नहीं सताती थी। सास को थकान न हो इसलिए राशि सारा काम निपटा कर ऑफिस जाती थी और शाम को आकर भी वही घर का सारा काम करती थी। राशि की सास को मेड रखना पसंद नहीं था, इसलिए राशि ने अपनी सास की बात रखने के लिए मेड को भी हटा दिया था। फिर भी विशाल हमेशा ही अपनी मम्मी पापा के ही गुण गाता रहता और राशि को सुनाता रहता कि उसके मम्मी पापा की वजह से ही घर और पलक दोनों अच्छे से संभल रहे हैं। राशि को बहुत दुख पहुंचता, परंतु वह कुछ नहीं कहती। सास भले ही कुछ काम नहीं करती थी, पर बेटे से मीठी मीठी बातें करके धीरे धीरे उन्होंने सारे घर पर अपना अधिकार जमा लिया। राशि के सजे सजाए घर में मीन मेख निकालकर हमेशा ही कुछ न कुछ बात पर बखेड़ा खड़े कर देती। घर का सारा बजट अब ससुर जी संभालते। सब्जी, फल, राशन जो सब पहले राशि लाती थी अब सास ससुर के हिसाब से आने लगा। राशि अपने आप से कुछ ले आती तो उसे फिजूल खर्ची का नाम दे दिया जाता। छुट्टी के दिन घर में सभी की छुट्टी होती, परंतु राशि के लिए काम डबल हो जाता। वह पलक को भी समय नहीं दे पाती थी, जिसकी वजह से पलक ने भी राशि के पास आना कम कर दिया था। वह दादी के रूम में ही बैठी रहती और वहीं पर खेलती रहती। सास भी पलक को अपने पास ही बिठा कर रखती ताकि उसे कोई काम न करना पड़े। एक बार राशि ने पलक को अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ कुछ समय बिताना चाहा, तो इस पर सासू माँ ने हंगामा खड़ा कर दिया। झूठ मूठ के आंसू बहाते हुए ढोंग करने लगी कि राशि उन्हें उनकी पोती से दूर करना चाहती है। इससे अच्छा तो हम गांव में ही वापस चले जाते हैं, फिर संभालती रहना अपनी लड़की और घर को। विशाल ने भी अपनी माँ की ही साइड ली और राशि से माफ़ी मंगवाई। विशाल और राशि पहले अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे, परंतु अब आए दिन दोनों के बीच झगड़े होते रहते। विशाल के माँ बाप ने यह बात उसके दिमाग में अच्छी तरह से बिठा दी थी कि उनके रहने से ही घर घर है, वरना राशि को तो कुछ संभालना नहीं आता। इसके बाद जरा सा भी कुछ सास ससुर की मर्जी के खिलाफ होता तो वे तुरंत ही गांव जाने की धमकी देने जाते। विशाल को पलक को किस तरह से संभालेंगे इसका डर सताने लगता और वह राशि से माफ़ी मंगवाता। इससे सास की हिम्मत और भी बढ़ जाती। वह रोज़ विशाल से राशि के बारे में झूठी सच्ची शिकायतें करती। राशि को हर बात को लेकर खरी खोटी सुनाती। राशि को अपनी एक नौकरी के कारण पति, बेटी और उसका आत्मसम्मान सब कुछ छूटता सा नजर आ रहा था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। राशि को उठने में थोड़ी देर हो गई। उसने झाड़ू, पोछा, बर्तन और कपड़े सभी कुछ निपटा दिया था, परंतु खाना बनाने में देर हो गई। सास से नाश्ता बनाने की गुजारिश की और खुद भूखे पेट ही ऑफिस पहुंच गई। बस सास ने इसी बात को लेकर आज फिर से बखेड़ा खड़ा कर दिया। राशि को अब ध्यान आया कि वह भी भूखी है। दोस्तों, कहानी के अगले भाग में पढ़ेंगे
कि क्या राशि अपने सास ससुर से फिर से माफ़ी मांगेगी और उन्हें गांव जाने से रोकने के लिए मिन्नतें करेगी, या अपनी नौकरी छोड़ देगी, या फिर वह कोई और रास्ता अपनाएगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान।